भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी पहुंचे भगवान जगन्नाथ। रांची के जगन्नाथपुर में हजारों श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान का रथ। 10 दिवसीय मेले का भी शुभारंभ। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर अन्नपूर्णा बाबूलाल समेत कई राजनेताओं ने जताई चिंता। दिल्ली रवाना हुए डॉक्टर इरफान और संजय यादव परिवार के साथ दिल्ली में ही हैं सीएम। देश भर के आकांक्षी जिलों में चतरा को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में बेहतर प्रगति के लिए मिला पहला स्थान। 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी मिलेगा। और राज्य भर में मानसून सक्रिय। 29 जून को रांची समेत 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 3 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की भव्य शुरुआत हुई। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा को गुंडिचा मंदिर तक रथ के माध्यम से ले जाया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान का रथ खींचा। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यहाँ देवता 1 सप्ताह तक निवास करते हैं और फिर श्री जगन्नाथ मंदिर लौट आते हैं। हर प्रकार से पूर्ण है वह ओंकार प्रणव परमेश्वर। आप साक्षात ओंकार है, साक्षात परमेश्वर है, प्रणव परमेश्वर है। इसीलिए कहा गया हर प्रकार से पुण्य है वह ओंकार प्रणव परमेश्वर। अपने पुण्य तत्व से रचता सकल जगत का वो अविनश्वर। दृश्य अदृश्य जगत यह सारा उसी पुण्य का पुण्य पसारा। वह इतना संपूर्ण कि उसमें से यदि पुण्य घटा दो तो भी अक्षय पुण्य शेष रह जाएगा सारा का सारा। वो पुण्य ब्रह्म आज निश्चित रूप से पुण्य करते हुए भक्त जनों की मनोकामना को पूर्ण करते हुए अग्रसर होने वाले हैं रथारूढ़ होकर के। कहा गया प्रभु आप रत्न सिंहासन में बैठकर रात से प्राप्त तक तो लीला रचते ही आनंद बांटते रहते हैं। दीनहीन पतितों को आज वरदान में आकर के समस्त जगत को आनंद प्रदान करते हैं प्रभु। कहा गया रत्न सिंहासन में बैठकर रात से प्रातः तक आनंद बांटता रहता है वह काला ठाकुर। दीनहीन पतितों को तारने हर साल देख रथ यात्रा में निकलता है ये काला ठाकुर। ये काला ठाकुर नित्य हर साल एक बार निश्चित अपनी मातृभूमि जननी की दर्शन के लिए बढ़ रहे हैं आगे। देखिए महाप्रभु तालध्वज के रथी और निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। कहा गया देखो नाद घर घर करता प्रखर बढ़ता पथ पर ताल ध्वज। प्रताप ध्वस्त कर आनंद बांट कर चले हैं कृष्ण के अग्रज। कृष्णाग्रज स्वयं बलभद्र जी महाराज आनंद बांटते हुए अग्रसर हो रहे हैं। रांची में भी ऐतिहासिक रथ यात्रा के दौरान आस्था का सैलाब देखने को मिला। हजारों श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा का रथ खींचा। आज से जगन्नाथ प्रभु मौसी बाड़ी में ही 9 दिनों तक दर्शन देंगे। रथ यात्रा के साथ ही रांची के जगन्नाथपुर क्षेत्र में लगने वाले 10 दिवसीय मेले की भी शुरुआत हुई। रथ यात्रा के दौरान पूरे मेला क्षेत्र में जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है। राजधानी के धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान भव्य मेले का भी शुभारंभ हुआ। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले के आयोजन के बीच श्रद्धालु प्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के प्रथम सेवक सुधांशु नाथ शाहदेव ने इसे 334वां रथ यात्रा बताया। साथ ही रथ यात्रा के इतिहास से भी अवगत कराया। भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ इतने प्रसन्न हुए कि वो माता से एक वचन मांगने को कहा और माता ने कहा कि प्रभु आप मुझे कोई वचन मत दो। तो बोले कि नहीं, हम तुमको एक तुम्हारी तपस्या से, जब वो वापस आए थे इंद्रदमन उनको प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे महाप्रभु जगन्नाथ का, ब्रह्मदेव थे सामने,
तो उसी समय उन्होंने कहा कि एक आशीर्वाद मांगो, तो आशीर्वाद में यही मांगा कि हे प्रभु, मेरा कोई वंश ना चले, कि ताकि जाके इस पूरी धाम का जो मंदिर बना है, श्री मंदिर, उसका कोई बोल सके कि हम इसके मालिक हैं। उसी के तत्पश्चात महाप्रभु ने बोला तथास्तु। पुजारी सुधांशु नाथ साहदेव ने आगे बताया कि भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ में मौसी बाड़ी तक ले जाते हैं। इस रथ मेला का लोगों को सालों भर से इंतजार रहता है। इस मेले में सभी धर्म और समुदाय के लोग शामिल होते हैं। सभी के सहयोग से रथ यात्रा निकाली जाती है। जंगल से आच्छादित राज्य में एक हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक हिंदुओं का एक बड़ा धाम को यहाँ स्थापित करने का काम किया। 4 धामों में से एक धाम जो महाप्रभु जगन्नाथ का धाम, और तब से लेकर आज तक महाप्रभु का वही परिपाटी उत्कल की यहाँ पर हम लोग करते आ रहे हैं। इस रथ मेला में खाने पीने के सामान, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, झूला, कृषि संबंधी उपकरण, पारंपरिक हथियार, वाद्य यंत्र समेत कई उपयोगी सामानों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। इन्हें खरीदने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनका उत्साह देखने लायक बन रहा है। वहीं सामानों की अच्छी बिक्री से दुकानदार खासा खुश नजर आ रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर हमेशा जाते हैं और इस बार पहले बार राज्य आए हैं और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बाजार से आए, मिठाई दुकान और सब आते हैं। जगन्नाथपुर मेला में बहुत अच्छा भीड़ होता है। रांची के जगन्नाथपुर में आयोजित रथ मेला देश भर में अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह जहां एक ओर आस्था का केंद्र बन चुका है, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक आदान प्रदान का सिलसिला भी जारी है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। केंद्रीय मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिबू सोरेन के अस्वस्थ होने का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे शीघ्र स्वस्थ हों और उन्हें दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन प्राप्त हो। गौरतलब है कि दिशोम गुरु पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं और उनका नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि गुरुजी के अस्वस्थ होने की सूचना से मन अत्यंत चिंतित है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ एवं दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात कर गुरुजी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने गुरुजी के यथाशीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। इसके अलावा राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी गुरुजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। झारखंड के मुख्यमंत्री के पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर राज्यवासी चिंतित हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अपने नेता के अस्वस्थ होने पर मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। रथ यात्रा के मौके पर रांची के जगन्नाथ मंदिर में झामुमो नेताओं ने गुरुजी के फोटो के साथ पूजा की और भगवान जगन्नाथ से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इधर गुरुजी का कुशलक्षेम जानने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और उद्योग मंत्री संजय यादव आज देवघर से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गुरुजी जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन अस्वस्थ होने के कारण नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में इलाजरत हैं। उनका कुशलक्षेम जानने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी देवघर से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने बाबा वैद्यनाथ से शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। शिबू सोरेन जी हम सब के अभिभावक हैं और हेमंत सोरेन जी हमारे बड़े भाई हैं, बसंत सोरेन जी छोटे भाई हैं, कल्पना भाभी हैं।
और गुरु जी के परिवार से गहरा रिश्ता है हमारे परिवार का। तो एज ए स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं वहाँ पे रहूँ। तो इसको लेकर हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के साथ उद्योग मंत्री संजय यादव भी नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। मंत्री संजय यादव ने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने गुरुजी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गुरुजी हम लोग के आदरणीय है और अचानक तबीयत बिगड़ गया है। हम लोग जो है उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़ा होने से प्रार्थना भी किए हैं कि जल्द स्वस्थ हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन गुरुजी के इलाज को लेकर दिल्ली में ही हैं। बीते दिन अस्पताल में इलाजरत राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का कुशल क्षेम जानने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी पहुंचे थे। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। दुमका में कांग्रेस द्वारा संगठन सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक प्रदीप यादव समेत पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी ने संगठन मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए और उनका मनोबल बढ़ाया। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि संथाल संगठन के मजबूती के लिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आने वाले समय में संथाल परगना में संगठन मजबूत होगा, इसकी तैयारी जारी है। ये हम मजबूत करना चाहते हैं। हम हमारा संगठन लोगों को बीच में जाके काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी पर लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। इससे हमारा अलायंस गवर्नमेंट को भी बल मिलेगा। हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम लोग अपनी ताकत को हर स्तर पे बढ़ाएं। सृजन का काम चल रहा है और हम लोग ग्रास रूट तक संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए लगे हुए हैं। हमारी जो पंचायत कमेटी होगी, हमारी मंडल कमेटी होगी, प्रखंड कमेटी होगी, वह सशक्त और मजबूत हो। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इन दिनों अफ्रीकी देश मेडागास्कर के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने मालागासी रक्षा बलों की स्थापना के 65 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों और राजनयिकों के सम्मान में मालागासी सशस्त्र बलों के मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल साहिवेलो लाला मोंजा डेल्फिन द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत के सैन्य अधिकारियों के साथ फ्रांस, अमेरिका, चीन, मिस्र और दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। रक्षा राज्य मंत्री ने भारत की ओर से रक्षा बलों को बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल से साधु सन्यासी भी संतुष्ट हैं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने रांची दौरे के क्रम में केंद्र सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल की सराहना करते हुए वर्तमान समय में कलयुग में सतयुग का प्रवेश बताया। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल को एक सफल शासनकाल भी बताया। सूर सारावली में सूरदास जी ने एक लिखा है, पद लिखा है, 2000 संवत के बीतो ऐसो जोग जुड़ो। जब संवत 2000 बीतेगा तो ऐसा युग आएगा कि कलयुग में सतयुग का प्रवेश हो जाएगा। प्रवेश ही नहीं होगा, अपितु चारों ओर राम 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 नाम की धुन हो जाएगी। वही स्थिति आज 2014 से लेकर 2025 तक हमको देखने को मिल रहा है। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, उस समय से राम जय श्री राम का नाम शुरू हुआ, विश्वनाथ कॉरिडोर से शुरू हुआ और राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। कृष्ण मंदिर की बारी है, तो हमको लगता है कि पूरा देश जो है आज राममय हो गया है, धर्ममय हो गया है। पहले लोग जनेऊ, शिखा, चोटी रखने से परहेज करते थे, आज सबके माथे पर चोटी है और सब जय श्री राम बोल रहा है। और सबके मन में एक अगाध निष्ठा भगवान के प्रति जो छिपी हुई थी, शासन और प्रशासन के डर से प्रस्तुत नहीं होता था, सब निर्भीक होकर जय श्री राम कर रहे हैं। बाहरी विकास भी बहुत कुछ हुआ है, जिस पर
उनके मर्म के लोग चर्चा करेंगे, परंतु हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं। धर्म की दृष्टि से धर्म का उत्थान हमको लगता है कि जब विक्रमादित्य जी हुए हैं उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जी के शासन में ही हुआ है, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी भावना है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए MSME में महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं के सक्रिय भागीदारी से ही विकसित भारत का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। पूरे देश में MSME का फैलाव और करोड़ों लोगों का रोजगार के लिए इस क्षेत्र से जुड़ाव इसे सस्टेनेबल ग्रोथ में महत्वपूर्ण बनाता है। इस क्षेत्र का विकास महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम है। ये प्रसन्नता की बात है कि MSME सेक्टर में हाल के वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हम सब जानते हैं देश में महिलाएं 50% है। जब महिलाओं का रोजगार बढ़ेगा तो देश का जो हम लोगों का सपना 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का मुझे लगता है वो तब संभव हो सकेगा। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने दिल्ली में भाजपा द्वारा आयोजित मॉक पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए देश को संविधान पर हमले की याद दिलाई। इस दौरान विदेश मंत्री ने आपातकाल पर लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। साल 1975 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अदालती आदेश द्वारा पद से हटाए जाने से खुद को बचाने के लिए आपातकाल लगाया था। इस वर्ष हम आपातकाल के 50 साल पूरे कर रहे हैं। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने आपातकाल लगाने वाली भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति की अधिसूचना को सबके सामने पढ़कर सुनाते हुए कहा कि यह आदेश हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला था, जिसके तहत मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। चीन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे को दबाने के पाकिस्तान के विफल प्रयास के बारे में बताते हुए डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से जो इनकार किया वो बिल्कुल सही था। इससे भारत की भूमिका आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह स्पष्ट होती है। सर्वसम्मति से SCO चलता है, तो एक देश ने जो है उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे कि आतंकवाद का कहीं जिक्र होना चाहिए, और राजनाथ जी ने कहा कि अगर आतंकवाद का कोई इसमें जिक्र नहीं है तो हम लोग जो है वो स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर आपातकाल के प्रभाव को उजागर करने वाली पोस्टर प्रदर्शनी इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण थी। आपातकाल की भयावह कहानियों को साझा करते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि किस तरह से उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है और ऐसे देश में आपातकाल का लग जाना अपने आप में डेमोक्रेसी पर एक सवाल निशान खड़ा करता है। लेकिन विदेश में नहीं, देश में भी किशोर कुमार जैसे महान कलाकार को बैन कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में गाने से मना कर दिया था। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। आकांक्षी जिला चतरा ने मार्च 2025 की डेल्टा रैंकिंग में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। चतरा को यह उपलब्धि 112 आकांक्षी जिलों के अंतर्गत मिली है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन तथा बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में किए गए सराहनीय कार्य को देखते हुए नीति आयोग ने ऑनलाइन समीक्षा के तहत इसकी घोषणा की। इसके तहत जिले को 10 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। जिले के उपायुक्त कीर्तिश्री ने इस उपलब्धि पर जनता को बधाई दी है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ झारखंड के आकांक्षी जिला गुमला के बसिया प्रखंड के किसान भी ले रहे हैं और आर्थिक उन्नति की नई गाथा लिख रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
गुमला जिला के बसिया प्रखंड के कुम्हारी और नारेकेला गांव में पप्पू सोनी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर बड़े पैमाने पर मछली का पालन कर रहे हैं। वहीं उग्रवाद के कारण युवा शिक्षक ज्योति लकड़ा को नौकरी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद मछली पकड़ने के शौक को उन्होंने व्यवसाय का रूप दे दिया और उसकी बदौलत वे अपना स्कूल चला रहे हैं। भी कर रहे हैं, बाकी रोजगार भी हम लोग तो सुरक्षित हैं, सो हैं। बाकी रोजगार वाला भी इस सरकार में बहुत अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है। ज़्यादा अच्छा सोशल वर्क करके तो उसी में नौकरी 2010 में छोड़े और 2011 में स्कूल की शुरुआत की। और स्कूल शुरुआत करने में बहुत सारी चुनौतियाँ आई। स्कूल बना भी रहे थे तो गुजरात लोकल लेवी का डिमांड होने लगा, कितना बड़ा स्कूल बन रहा है तो पैसा कुछ दो, लेकिन भी हमने उसको चैलेंजेस के रूप में लिया और आज एक स्कूल खड़ा किया। गुमला जिले की जिला मत्स्य पदाधिकारी कुसुम लता ने कहा कि जिले के 157 किसानों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने बताया कि कई सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती की गई है। मत्स्य पदाधिकारी ने कहा कि जिले के आर्थिक सामाजिक विकास में केंद्रीय योजनाओं की बड़ी भूमिका है। अभी हम लोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कुल 157 परिवारों को, लाभुकों को जोड़े हैं इस योजना के तहत। और यहाँ पर गुमला जिला में हम लोग मुख्यतः योजना लिए थे, ग्रो आउट तालाब से जोड़े हैं लाभुकों को, केज कल्चर से जोड़े हैं। झारखंड मत्स्य पालन विभाग के निदेशक HN द्विवेदी ने बताया कि प्रत्येक मत्स्य पालकों का 5 लाख रुपए का बीमा कराया जाता है। सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए उनका NFDP पोर्टल पर पंजीकरण भी कराया जाता है। साथ ही केंद्र सरकार की योजना के तहत मछलियों का भी बीमा किया जाता है। जो भी मछुआ है, फिशरमैन है, वुमेन है, मत्स्य विक्रेता है, उन सभी का विभाग द्वारा उनकी बीमा कराई जाती है 5 लाख की। और NFDP नेशनल फिशरीज पोर्टल जो है उस पर उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं से विकास की गति तेज हो गई है। एक ओर जहां आकांक्षी और प्रभावित क्षेत्रों का कायाकल्प हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ लेकर किसान और आम लोग सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। DD न्यूज के लिए कर्मवीर और अवधेश गौतम की रिपोर्ट। जमशेदपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइकर्स गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि बाइकर्स गैंग न केवल अपने जीवन को खतरे में डाल रहा है, बल्कि दूसरे के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहा है। इस गैंग के लोग चोरी, छिनतई और डराने धमकाने के मामले में भी संलिप्त हैं। मुकेश गोड़ाई सिद्धोड़ा और देवा बहतेरा ये बर्मा माइंस का रहने वाला। आपको बता दें कि इनसे हमने कड़ाई से पूछताछ की और इनसे जब इनके पास में कुछ सामान जो उसका जांच किया तो हमने कुछ इसमें सामान जब्त किए हैं, जिसमें एक लोहे का देसी कट्टा है, 2 जिंदा गोली है, एक रियलमी कंपनी का मोबाइल है कि जो कि छिनतई का एक मोबाइल था, उसके अलावा एक मारुति कार है जेन कंपनी का जो कि चोरी का था, और उसके अलावा एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है जिसका कागज भी लोग अच्छे तरीके से। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के भक्सो गांव में अज्ञात अपराधियों ने दादी और पोते की हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला तो उतना खैर दूर में घर है तो नहीं जानेंगे, लेकिन रात में वो खा पी के सोया। 10 बजे तक उसका पिताजी जागल थे तो फोन में बात करते हुए भी सुने, और लड़की वाला भी मैटर नहीं होगा, काहे कि वो सब बात इसका नहीं सुने थे हम लोग। लेकिन हाँ, एक बात है, इसका फुआ का वजह से इन लोग का घर में टेंशन चल रहा था। हम लोग को सुबह जानकारी हुआ, हम लोग को मालूम नहीं था। हम लोग इधर से हम लोग रोड में थे तो लोग आचके वो लोग रोने लगा उसका मम्मी, तो हम लोग बुलाया तो हम लोग गए देखने। हम लोग कुछ नहीं जानते, रात में क्या हुआ उसको हम लोग को मालूम नहीं है। सुबह में हम लोग सब कोई देखने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जून को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से,
कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 92% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। सूबे में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 29 जून को रांची समेत 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो सिलसिला 3 जुलाई तक रहेगा। दूरदर्शन के साथ खास बातचीत में रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी पहुंचे भगवान जगन्नाथ। रांची के जगन्नाथपुर में हजारों श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान का रथ। 10 दिवसीय मेले का भी शुभारंभ। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर अन्नपूर्णा बाबूलाल समेत कई राजनेताओं ने जताई चिंता। दिल्ली रवाना हुए डॉक्टर इरफान और संजय यादव परिवार के साथ दिल्ली में ही हैं सीएम। देश भर के आकांक्षी जिलों में चतरा को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में बेहतर प्रगति के लिए मिला पहला स्थान। 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी मिलेगा। और राज्य भर में मानसून सक्रिय। 29 जून को रांची समेत 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 3 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला।